हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार विजय क्लासेज 91 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले टॉपिक गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों, कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, 5 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 8 में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे करें। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों 5 की घात 14 और 2 की घात 8 में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें ये देखना है कि 5 और 2 के कितने जोड़े हैं। जितने जोड़े 5 और 2 के होंगे उतने ही शून्य बनेंगे। तो इसमें दोस्तों पहला सवाल ये है कि 5 की घात 14 और 2 की घात 8। तो इसमें सबसे छोटी जो घात है वो 2 की है। 2 की घात, तो इसमें शून्य की संख्या भी 2 की घात पर ही निर्भर करेगी। तो दोस्तों, इसमें 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, इसमें 8 जोड़े बनेंगे। क्योंकि इसमें जो 8 जोड़े, इसमें से 8 5 निकल जाएंगे बाहर, तो कितने बचेंगे, 6 5 बचेंगे। उनका हम कोई यूज नहीं करेंगे। 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे, 8 जोड़े बनेंगे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, 5 गुणा 2 के 8 जोड़े बनेंगे। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अगला सवाल है 505 गुणा 202 में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या है। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें देखेंगे, इसे तोड़ लेंगे 101 इंटू 5, क्योंकि हमें 5 की जरूरत है। शून्य निकालने के लिए 5 और 2 का होना आवश्यक है। तो इसे तोड़ लेंगे 101 इंटू 2 में इसे तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 मिल गया और 2 मिल गया। 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, 5 और 2 में से किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितना जोड़ा बनेगा, 5 गुणा 2 का एक जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 8 12 14 इंटू 21 इंटू 25 गुणा 28 ये संख्या है दोस्तों। तो इसमें दाहिनी ओर शून्यों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 पता करेंगे और 5 पता करेंगे कितनी बार गुणनफल में आया है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3। इसे 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7। और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7। 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। और 28 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 7। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 2 कितनी बार आया है, 3 बार यहाँ आया है। 3 2 5 6 6 और 2 8। 2 कितनी बार आया है, 2 8 बार आया है। इंटू 5 कितनी बार आया है, यहाँ पे 5 आया है दोस्तों 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 5 2 बार आया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो शून्यों की संख्या डिपेंड करेगी वो 5 पर निर्भर करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 की पावर 2 है, कम है, क्योंकि 8 से कम है। तो कह सकते हैं दोस्तों 2 गुणा 5 के 2 ही जोड़े बनेंगे। तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या हो जाएगी 2। तो यही इसका आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है
एक गुणा एक क्रमागत दिया हुआ है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 ऐसे डॉट 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 10 तक गुणा करना है। यहाँ पे शून्यों की संख्या निकालनी है। तो इसमें हमें 2 पता करना है कि 2 कितनी बार आया 1 से लेके 10 तक गुणा करने पर, और 5 कितनी बार आया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट वाली संख्या उठाएंगे ऐसी कंडीशन में जब क्रमागत संख्या दी हुई हो। तो लास्ट वाली संख्या में दोस्तों हम 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10। अगर ये 2 से कम आ गया तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, 5 2 बार आया है, 5 2 बार आया है। और 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर 10 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 5 और 2 7। तो 2 कितनी बार आया होगा, 2 7 बार आया होगा, लेकिन 5 हमारे पास कम बार आया है। तो ये संख्या 5 पर निर्भर करेगी कि शून्य दाहिनी ओर शून्यों की संख्या किस पर निर्भर करेगी, 5 पर निर्भर करेगी। तो 2 गुणा 7 के 2 गुणा 7 के 2 ही जोड़े बनेंगे। अतः दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या होगी 2। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो ये है, यहाँ पे 5 की जगह 7 की जगह 5 आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसे सही कर लेना। ये 2 गुणा 5 के 2 ही जोड़े बनेंगे, ये 2 गुणा 5 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, सौ तक 1 से लेकर क्रमागत 100 तक अगर गुणा करें तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक 2 तो कई बार आया होगा, लेकिन 5 कम बार आया होगा। तो हम ऐसा करते हैं, सीधा सीधा 5 का इसमें करके देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 5 दूनी 10, 0, 5 से फिर भाग लगाएंगे, 5 चौक 20, जो कि 5 से ये कम आ गया। अब 5 का भाग आगे नहीं देंगे, तो हम लास्ट वाली ऊपर वाली संख्या को छोड़कर लास्ट वाली जितनी बार भी है वो हम जोड़ लेंगे। 20 और 4 24, यानी कि 24 जो है इसमें 24 बार आया होगा 5, यानी कि 24 बार 5 आया है। अतः 2 गुणा 5 के 24 जोड़े बनेंगे। अतः हम कह सकते हैं दाहिनी ओर जो शून्यों की संख्या वो कितनी होगी, 24 होगी। दोस्तों यही इसका आंसर है। अगला सवाल ये है, ठीक ऊपर वाले सवाल की तरह है, इसमें 1000 तक है, गुणा करना है 1 से लेके 1000 तक क्रमागत तरीके से। तो हमें पता करना है इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों करके देखते हैं, इसमें भी 5 का भाग लगा के देखते हैं। 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 0 0, 5 से वाला 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। तो जोड़ लेते हैं इन सब को, इतनी बार ही 5 आया होगा। ये 200, 240, 248, 249, 249 बार 5 है। और 2 का अगर बात करें 2 की, तो 2 इसमें कई बार आया होगा, इससे भी अधिक बार। करके देख लेते हैं अलग, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेना दोस्तों, इतनी ही बार आएगा। तो 249 बार 5 आया है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 2 गुणा 5 के 249 जोड़े बनेंगे। तो दाहिनी ओर दोस्तों शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या हो जाएगी 249। यही इसका आंसर होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो समझ में आई होगी आपके। तो मिलते हैं दोस्तों
अगले वीडियो में। और दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े रहें, आगे भी इसी प्रकार के सवाल और इससे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।